नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में। आपको पता ही है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है काफ़ी उसमें हलचल मची हुई है और ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना और बाकी सारी पार्टी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीट्स हासिल की जाएँ। और महाराष्ट्र में महायुति की बैठक जो है वो संपन्न हुई और सीएम शिंदे और अन्य नेताओं ने यहाँ पर जो है वो सीट शेयरिंग पर जो है वो मंथन किया और इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो काफ़ी सीरियस थे और इन सारी चीज़ों को लेके वो इन सारी चीज़ों पे मंथन भी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन में जो है बीजेपी और बाकी उसकी अलायंस पार्टी है, उनका जीतना, उनकी अच्छे नंबर में वो सीट आना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से झटका लगा था भारतीय जनता पार्टी को, तो वो अपनी सारी चीज़ों को जो है रिकवर करना चाहती है। वो कोशिश कर रही है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल हो उसको, ताकि वो सारी चीज़ों से उभर सके। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जो तैयारियों को लेकर हर तेज हो गई है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। महायुति गठबंधन की जो सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो अगली सुनवाई जो है वो चुनावों के उम्मीदवार कौन होंगे, इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो चर्चा की जाएगी और यहाँ पर ये सारी चीज़ों के ऊपर भी चर्चा की गई थी। और बैठक का जो विवरण था वो इस प्रकार था कि रात 11 बजे शुरू हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ जो शिंदे हैं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और शिवसेना नेता और मंत्री उदय सामंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जो है वो शामिल हुए थे और बैठक सुबह 3 बजे तक चली और इसे जो है महायुति की सीट शेयरिंग पर जो है एक महत्वपूर्ण मंथन माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों का मंथन किए जाने के बाद में ही सीट जो है वो शेयरिंग हो, ताकि जिन सीटों को जो है वो शेयर किया जाए वो वहाँ पर उसके कैंडिडेट उसको जीत में भी बदलें। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो काफ़ी इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और सीट बँटवारा जो है वो बड़ी चुनौती होती है। हर बार हर पार्टी के लिए जो है सीट बँटवारा जो है एक बड़ी चुनौती साबित होती है, क्योंकि अगर सीट शेयरिंग जो है वो ठीक से की गई तो इसमें जो है पार्टी के जीतने की उम्मीद होती है और अगर सीट शेयरिंग में कोई गड़बड़ हो गई तो वहाँ पर पार्टी का जो है वो पार्टी को जो है वो उसके नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। और बैठक में सीट बँटवारे के साथ-साथ मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी जो है वो ध्यान रखने को लेकर बात हुई और बगावत से बचने की भी जो है चर्चा हुई थी, ताकि कोई उनकी पार्टी का नेता जो है वो दूसरी पार्टी को जॉइन ना कर ले। इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि टिकट ना मिलने पर जो आपकी पार्टी का नेता है वो दूसरी पार्टी जाकर जॉइन कर लेता है। और महायुति में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं ने एक-दूसरे को ये सलाह दी है कि उन्हें आपस में जो है गलत टिप्पणियाँ करने से बचना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जिस विधानसभा सीट पर किसी पार्टी का दबदबा है, वहाँ से उसी पार्टी को टिकट दिया जाए और इससे अन्य पार्टियों के नेताओं को जो है वो बुरा नहीं लगेगा और ये सारी चीज़ें सही भी हैं। अगर आप मंथन करने के बाद में अगर मान लीजिए आपका कोई कैंडिडेट है और उसका उस इलाके में दबदबा है और आप अगर वोट आप अगर टिकट किसी और को देते हैं, तो उसके हारने की जो है वो संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, तो ऐसे में आप एक सीट जो है वो उसका नुकसान जो है वो बात कही गई है कि पिछली जो जितनी भी गलतियाँ हुई थी चाहिए और महायुति पिछले चुनावों में कई दिग्गज नेता जो है वो हार गए थे, जबकि महाविकास आघाड़ी के कई महत्वपूर्ण सीटों पर जो उसको जीत हासिल हुई थी और इसी को देखते हुए महायुति अब जो है वो सावधानी के कदम उठा रही है और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने का समय उसके पास में है। इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह की जो है सीट शेयरिंग में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, जिससे कि दूसरे अपोज़िशन वाले जो है वो उसका फ़ायदा उठा लें। और टिकट के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की जो है वो बगावत को कैसे रोका जाए। अगर मान लीजिए आप ही की पार्टी का नेता कोई अगर उस पर बगावत पे उतारू हो जाए तो उसको किस तरह से रोका जाए। यानी कि पार्टी में आपसी सहमति होनी चाहिए, आप आपस में हर चीज़ की चर्चा करें और आप अपनी सारी चीज़ें जो है एक-दूसरे से डिस्कस करें, ताकि मनमुटाव की स्थिति ना हो और नेता को जो है ये पता रहे कि उसको किस कंडीशन के कारण जो है टिकट दिया गया है, नहीं दिया गया है और उसकी अपनी खुद की स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ों का भी आंकलन करना ज़रूरी है, ताकि पार्टी में इस तरह का जो है मनमुटाव ना हो और
पार्टी में जो है इस तरह की बिखराव जो है वो ना हो, उसको रोका जा सके। इसके लिए जो है उनको इन सारी चीज़ों क की सारी जो है वो ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, उनसे बात भी किया जाना चाहिए और नेताओं से जो है वो सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा भी की जानी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट को इलेक्शन में टिकट दिया गया है तो क्यों दिया गया है? और उन्हें अगर टिकट नहीं दिया गया है तो किस कारण से उन्हें टिकट नहीं दिया गया है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो मंथन का और चर्चा का विषय थी। अब देखना होगा कि क्या जिस तरह से मंथन किया गया, जिस तरह से चर्चा की गई है और जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेके जो है अपनी एक रणनीति बना रही है जो सरकार है, मौजूदा सरकार, तो क्या इन सारी चीज़ों से जो है उसके आने वाले विधानसभा इलेक्शन में उन सारी चीज़ों का क्या असर पड़ेगा? क्या इस बार जो है वो एक नाथ शिंदे जो है पूरी तरह से अपनी कमर कस के तैयार हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए और उनके जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए? क्योंकि एक नाथ शिंदे के ऊपर जो है काफ़ी ज़िम्मेदारी है और उनको इन सारी चीज़ों का जो है वो जवाब भी देना पड़ेगा क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में जो जिस तरह की कंडीशन थी पार्टी की, तो वो कंडीशन जो है अब पैदा ना हो ताकि उनके ऊपर जो सवालिया निशान उठ सकते हैं, वो ना उठें। आपका क्या कहना है महाराष्ट्र जो है वो राजनीति को लेके? क्या आपको लगता है महाआघाड़ी जो है इस बार भी जो है वो आगे रहेगी और इन सारी चीज़ों का जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी रणनीति जो है वो पूरी तरह से तैयार है? और राहुल गांधी भी जो है और प्रियंका गांधी भी जो है महाराष्ट्र की सभाओं में जो है वो बढ़-चढ़ के भाग लेंगे, ये सारी चीज़ें भी सामने आई हैं कि 10 से 15 जो है वो मीटिंग्स राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की महाराष्ट्र में होनी है और बाकी जो बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के वो भी महाराष्ट्र में आके जो है वो मीटिंग करेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि एक-दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, उसका जो है जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जनता को कौन-सी पार्टी पसंद आएगी और जनता किसको वोट करेगी? ये सारी चीज़ें जो हैं वो विधानसभा इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के बाद ही क्लियर होंगी। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।